हाल ही में हुकूमत कर्नाटका की जानिब से कुल 32 लेजिस्लेचर्स को हुकूमती इदारे, बोर्ड्स व कॉरपोरेशंस में चेयरमैनशिप दी गई, जिनमें सिर्फ 2 मुस्लिम लेजिस्लेचर्स एनए हारिस को बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी और कनीज फातिमा को सिल्क बोर्ड में चेयरपर्सन तकर्रुर किया गया है। इस सिलसिले में वेलफेयर पार्टी के जिम्मेदार ताजुद्दीन ने कहा कि कर्नाटका में कांग्रेस ने मुसलमानों के 90% वोटों से अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई है, लेकिन जब देने की बात आई तो कांग्रेस नाइंसाफी क्यों कर रही है। ताजुद्दीन ने मुतालबा किया कि अगले रिक्रूटमेंट के दौरान कांग्रेस के मुस्लिम पार्टी वर्कर्स को ज्यादा तादाद में बोर्ड्स व कॉरपोरेशन में चेयरमैनशिप की जगह दी जाए। ये सिर्फ मुसलमान वोटर्स का जो है एहसान है कि आप पूरी तरह वो भटके नहीं, किधर भी वोट बटने नहीं दिए और पूरा वोट दिए। तो कम से कम उनका सिलहा करके वोट दिए हैं, आपको हुकूमत पे बिठाए हैं, तो कम से कम जो हमारे 9 लेजिस्लेटर्स हैं उनको जो है कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप बोर्ड के जो है मैं डायरेक्ट ये बनाना चाहिए था। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कम हिस्सादारी मुसलमानों को दी है। इतना कम हिस्सा मुसलमानों को देना, जैसा कि दूसरी कम्युनिटी के लोग जो 25% वोट किए हैं, दूसरी कम्युनिटी के जो बड़ी बड़ी कम्युनिटियों के लोगों को, उनको आप 15-15 चेयरमैनशिप देते हैं। जो 90% वोट करते हैं उनको आप सिर्फ 2 सीट देते हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है। आप लोगों को जो आगे जो भी सिलेक्शन होगा, बोर्ड में चेयरमैन का सिलेक्शन होगा, इसमें मुसलमानों की जिस तरह हम वोट दिए हैं उसी मकदार में हमें रिटर्न दो। हम 90% दिए हैं तो हमारे को इतने ही दो, हमारे को भी 90% की मकदार में दो, ताकि आने वाले एमपी इलेक्शन में भी आपका हम सपोर्ट करें। अगला एमपी इलेक्शन में वोट चाहिए तो हमारे को बराबर हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। इस सिलसिले में बात करते हुए कर्नाटका कांग्रेस के लीडर वाई सईद अहमद ने कहा कि इस मामले में मुस्लिम लेजिस्लेचर्स की तफसीली गुफ्तगू की जाएगी और लेजिस्लेचर्स के बाद पार्टी के सीनियर फंक्शनरीज को मुसलमानों की आबादी के मुताबिक बोर्ड्स व कॉरपोरेशंस में चेयरमैनशिप दी जाएगी। खास करके जहाँ तक के माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करके पीसीसी में सलीम अहमद हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, नासिर हुसैन है, नसीर अहमद है, और सारे मुस्लिम हमारे जो एमएलएस हैं, हम सब लोग बैठ करके एक लिस्ट भी शायद तैयार होगी और वो लिस्ट सबमिट की जाएगी हाई कमांड को कि फला आदमी को रिप्रेजेंटेशन देना है माइनॉरिटीज़ को। कुछ लोग पार्टी में काम करना चाहते हैं, कुछ लोग चेयरमैन बनना चाहते हैं। इसके लिए लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट है, उसमें सेलेक्ट करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है, और जो भी हाई कमांड करेगी अच्छे के लिए करेगी। और हमारी दरख्वास्त है हाई कमांड से कि जो एमएलएस को दे रहे हैं, एमएलएस के साथ में पार्टी फंक्शनरीज को भी दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत जल्द एक लिस्ट तैयार होकर के डीके शिवकुमार साहब उनकी क़यादत में ये लिस्ट पेश करेंगे। सिद्धरामैया जी और डीके शिवकुमार साहब दोनों मिलकर के इस लिस्ट को हाईकमांड को देंगे। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।